गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा अज आप प्रोसैस ऑफ प्लैनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा रिमाइंड करा दा, लास्ट आप स्टार्ट किया इकनॉमिक प्लैनिंग वाला चैप्टर। वो मीनिंग किया, डेफिनेशन, फिर फीचर्स ऑफ प्लैनिंग, तो उस तो बाद ऑबजैक्टिव्स ऑफ इकनॉमिक प्लैनिंग, पोलिटिकल सोशल तो इकनॉमिक ऑबजैक्टिव्स। ठीक है, सो हुण है प्रोसैस ऑफ प्लैनिंग। प्रोसैस ऑफ प्लैनिंग का मतलब है प्लैनिंग किहड़ियां स्टेजिस चों निकलना पैंदा है। फस्ट है फॉर्मूलेशन। इकनॉमिक प्लैनिंग में सब तो पहला असीं की करते हैं, प्लैन बनाने हाँ। प्लैन है जिहड़ा वो प्लैनिंग कमीशन इंडिया है वह ड्राफ्ट तैयार करता है। फिजिकल टारगेट्स ते फिनांशियल रिसोर्सिस नूं ध्यान विच रखदे होए इनू ड्राफ्ट ऑफ द प्लान कहते हैं। ड्राफ्ट का मतलब होंदा रफ। ये जिहड़ा ड्राफ्ट है ये कॉम्प्रीहेंसिव ते डिटेल्ड होंदा है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ दे विच ड्राफ्ट बनाउण तो पहला प्लैनिंग अथॉरिटी एक अप्रोच पेपर है जिहड़ा वो पब्लिक ओपीनियन दे विच भेजती है, लोगों वास्ते भेजती है। इंडिया दे विच जिहड़ा प्लैनिंग कमीशन ने पबलिश्ड किया सी अप्रोच टू 12th प्लैनिंग। फिर हुण उस ड्राफ्ट प्लैन नूं जिहड़ा गवर्नमेंट है वो अडॉप्ट कर दिंदी है। जो अडॉप्ट कर लैंदे तो वो एक लीगल डॉकूमेंट बन जाता है, तो वो सारी की सारी रिस्पोंसिबिलिटी उन्होंने अप्लाई करन दी, एग्जीक्यूट करन दी, काम अगे चलाउण दी सरकार दे उत्ते होंदी है। दैन एग्जीक्यूशन और इंप्लीमेंटेशन, जो जोड़ा प्लैन है वो अडैप्ट हो गया तो वो रिस्पोंसिबिलिटी वो एग्जीक्यूशन की डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंट्री पर हो जाती है। ये डिपार्टमेंट ने जोड़े नीति आयोग के सहयोग के नाल जोड़ा है इस काम को करते हैं। इंडीड एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होंदी है एक कॉम्पीटेंट एबल तो ऑनैसट एडमिनिस्ट्रेशन वास्ते। सक्सैस है जी इस प्लैन की डिपेंड करती है वो एग्जीक्यूशन ना कि वो फॉर्मूलेशन। देखो हम आप चीज़ बना तो लीए पर जो आप एक्चुअली ग्राउंड लैवल के उत्ते अपलाई नहीं करते तो मुश्किल आऊगी। सुपरविजन जोड़ा प्लैन है वो मस्ट बी मॉनीटर्ड प्रॉपरली ताकि जो ऑबजैक्टिव्स ने वो पूरे किए जान। शॉर्टकमिंग्स ने जोड़ियाँ उन्होंने ध्यान में रखा जाए। मिड टर्म अप्रेजल के जोड़ा है इन्हों जो बेसिक आप नैसेसरी चेंजिस करनिया ने वो कर सकते हैं। फिर नैक्सट है कि अगर असी सक्सैसफुल प्लैनिंग करनी है तो साढ़े कोल की कंडीशनस होनिया चाहिए, किहड़ियां चीज़ां जरूरी ने। फस्ट है साढ़े कोल रिलायबल स्टैटिस्टिकल डाटा होना चाहिए है परटेनिंग टू द डिफरेंट सैक्टर्स ऑफ द इकॉनमी। ठीक है, क्योंकि हर एक एक्ट प्लैनिंग का जोड़ा वो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कंडीशन के उत्ते बेस्ड होंदा है। तो सक्सैस जी प्लैन की किहदे उत्ते डिपेंड करती है, ला अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल स्टैटिस्टिकल डाटा के उत्ते। सैकेंड है सुटेबल इकनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। प्लैन डिपेंड करता है कि जोड़ा इकनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है वो साडा किहो जिहा है। ये प्योरली कैपिटलिस्टिक इकॉनमी नहीं होनी चाहिए, ये जोड़े सोशलिज्म के फीचर्स ने वो होने चाहिए। सोशलिज्म का मतलब होंदा है कि तुसी अपनी जोड़े रिसोर्सिस ने उन्होंने प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सको, सोसाइटी के विच रहिंदे होए तुसी उन्हां दी फिजिबिलिटी है जी उसनूं देख सको। नैक्सट है पोलिटिकल स्टेबिलिटी। इकनॉमिक प्लैनिंग वास्ते जोड़ा स्ट्रोंग तो परमानेंट गवर्नमेंट चाहिए, पोलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। पोलिटिकल स्टेबिलिटी के नाल जोड़ा है जो पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो प्लैनिंग्स में बार बार बदली जाएगियाँ। कौन वो अकाउंटेबल होगा, कौन उन्हें इंप्लीमेंट करूँगा, उत्थे फिर क्लैश ऑफ इंटरस्ट का जोड़ा वो आ जाता है। नैक्सट है ऑनैसट तो एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन है जी वो होनी चाहिए है। ये एडमिनिस्ट्रेशन कल्ली ही जोड़ा है प्लैनिंग सक्सैसफुली कर नहीं सकती। ये जोड़े ऑबजैक्टिव अप्रेजल प्लैनस तो करैक्टिव मैजर्स ने उन्होंने भी ध्यान च रखना होंदा है। दैन फिक्सेशन ऑफ टारगेट्स एंड प्रायोरिटीज़। जिन्ने भी साढ़े टारगेट्स ने रिलेटिंग टू पर कैपिटा इनकम, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वो इस तरीके के नाल जोड़े फिक्स होने चाहिए हैं कि असी जी जो सोचा है उसनूं लै सकीए। प्रायोरिटीज़ इन एडवांस ही फिक्स हो जानिया चाहिए ने फॉर द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म नीड्स। तो वो असी अवेलेबल फिजिकल फिनांशियल टैक्नीकल रिसोर्सिस में ध्यान में रखते हैं। ग्रेट प्रायोरिटी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए उन्होंने जॉब्स जोड़ियाँ कि पॉवर्टी रिमूव करने वास्ते हैल्पफुल होंदियां ने। नैक्सट है प्रॉपर बैलेंस है सानू डिफरेंट सैक्टर्स ऑफ द इकॉनमी लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड, प्राइवेट, पब्लिक सैक्टर, फॉरन ट्रेड, इंटरनल ट्रेड च बनाना चाहिए है। पब्लिक ऑपरेशन कोई भी प्लैन है जो असीं कहा कि उन्हें असीं पब्लिक कर दें लोगों वास्ते जोड़ा है वो लोगों की
ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਪਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ। ਗੈਲਬ੍ਰਿਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਇਕਾਨਮੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਰ ਆਫ ਲਗਜ਼ਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਰ ਆਫ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀਜ਼ ਅੰਡਰ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਨ ਬੇਸਿਸ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੈਰਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦੇਅਰ ਵਾਂਟਸ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਕੈਰਸਿਟੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਲਿਮਿਟਡ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੋਇਸ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਅਸੀਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1000 ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 1000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੂਵੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਨੇ ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਫॉर ਦ ਮੂਵੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਪਲਾਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਕਸੈਸ ਆਫ ਪਲੈਨਿੰਗ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੋਇਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਨੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਇਨ ਦਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਰਸਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।